ओम प्रकाश तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मानवतावादी कैंडिडेट, युग परिवर्तन आश्रम, सोनापार डेरा बाजार, बल्लापुर। आज अमर आत्मा की कथा भाग 4 से एपिसोड नंबर 425 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा जब भगवान का भजन पाती है तो आपके शरीर का कष्ट कैसे निवारण करती है। आत्मा ने मेरा भी कष्ट निवारण किया, अंगूठे में दर्द था, उसका कैसे निवारण किया उसे मैं बताता हूँ। ये संसारिक गति पूरे संसार के दुख दर्द का निवारण करने वाली आपकी आत्मा परमात्मा से मिलकर करती है। इसलिए परमात्मा की भजन बहुत जरूरी है। परमात्मा की भजन में अगर आप तल्लीन है तो आपकी आत्मा ही सारा काम कर देगी। अब हमने भजन तो आपको सुना दिया, भजन पाने के बाद कैसे आत्मा तगड़ी हो जाती है इसे सुना, और दर्द कैसे मिटाती है। इस प्रकार प्रभु भजन पा आत्मा तगड़ी हो जाए, और पुनः हंसने लगी वही हंसकर फिर समझाए। हंसी जब भजन उसको मिल गया तो हंसा, वो सारा बोल खुशी हो जाती है। आपके अच्छे कर्मों से, आपके भगवान के भजन से आत्मा आपकी खुशी हो जाती है। आप अपने आत्मा को खुश रखने का उपाय जरूर कीजिए, मेरा अपना यही अनुभव है। हम आपको आगे बता रहे हैं कि आत्मा क्या कर रही। हमारी आत्मा हंसकर बोली, अब एक उपाय बताऊंगी, दर्द आपकी दूर करूंगी, स्वयं शांति पा जाऊंगी। आत्मा ने हंस करके कहा कि अब आपको एक उपाय करना होगा। पहले मैं समझाती हूँ कि एक खेल को खेलो तुम, जो दर्द तुम्हें होगा उसका पूरा अब झेलो तुम। आत्मा ने कहा अब एक खेल खेल लो जरा, हम आपको खेल खिलाने जा रहे हैं। मैं बोला है मेरे आत्मा तुम मजाक क्यों करती हो, पीड़ा मुझको अधिक हो रहा इसको नहीं समझती हो। आप तो मजाक कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा और आप हंस रही है। शरीर के दुख से दुखी तुम हूँ, मैं तुमको बतलाती हूँ, अदृश्य सत्ता का खेल निराला मैं तुमको समझाती हूँ। इस अदृश्य सत्ता का, आपका आत्मा अदृश्य सत्ता की है, उसका खेल बड़ा निराला होता है। वो कैसे खेलती है इसको जल्दी मनुष्य नहीं समझ सकता। आत्मा आपने जो समझ गया उसको सही रास्ता बताऊंगी, और अदृश्य सत्ता के खोल को मैं ही समझ तो पाऊंगी, केवल मैं ही समझ पाऊंगी। आत्मा ने कहा मैं समझ पाऊंगी, आपको बता रही हूँ। मैं जो कहती हूँ वो काम करो, नुकसान कभी ना तुम्हें होगा। जो खेल बताती हूँ तुमको खेलना आज तुमको होगा। जो खेल बता रही हूँ उस खेल को खोलो, बाकी काम मैं करूंगी। हाथ का पंजा फैला लो अंधेरे में जो ना दिखता है, और भाई से कह दो मुक्का मारे जिसका अंदाजा ना लगता है। हथेली अपनी फैला लो और अपने भाई से कह दो एक मुक्का मारे अंधेरे में, देखे उसका कितना अंदाजा है। इस खेल को मैं खेलने को कह रही हूँ। फिर क्या मैंने चौड़ा कर हाथ का पंजा किया खड़ा, भाई ने मुक्का बांध करके पंजे पर उसने कस के जड़ा। हमने हाथ का पंजा खड़ा किया और भाई से कहा मारो, उसी जो अंगूठा टूटा था उसी हाथ को पंजा खड़ा किया और भाई से कहा एक मुक्का मारो। भाई ने एक मुक्का मारा तड़ाक से। अंधेरा होने के कारण अंगूठे पर मुक्का उसका पड़ा, और दर्द से पूरा कटा उठाए और जोर जोर चिल्लाए पड़ा। अब अंगूठे पर उसका मुक्का इस पे न लग के, हथेली पे न लग के अंगूठे पर पड़ा। जोर जोर से हम चिल्लाए। मैं गाली गोप्ता देता, पीड़ा अधिक करा रहा, हमारी आत्मा को कोस रहा, अब उसकी भी ना चाह रहा। अब हमारा आत्मा से गुस्सा हो गया मेरा। मैंने कहा ये तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, हाथ गोड़ पैर तोड़वा तो ऐसे दे रही है, अब इस कितना दर्द देगी, कितना कर देगी। हमारी आत्मा हंसती थी और खूब हंसी में डूबती थी। क्षण भर के बौखलाहट में अंगुली की पीड़ा छूटी थी। क्षण भर बौखलाहट हुआ, इसके बाद अंगूठा मेरा पूरा ठीक हो गया और सारा दर्द खत्म हो गया। ये हमारा आत्मा ने किया। अचानक मैंने देखा तो दर्द पूरा समाप्त हुआ और पूरा पीड़ा खत्म हुआ। दिल में अब ना संताप हुआ। हमने देखा कि अंगूठे का पूरा दर्द समाप्त हो चुका है, और उस समाप्ति में मैं आनंद में हो गया। जबकि क्षण भर की बौखलाहट तो आई, लेकिन उस बौखलाहट के बाद पूरा का पूरा जो है समाप्त हो गया। बंद बोल दो।